में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे तू मैं तुझको याद करूं, मैं तुझको याद करूं। हम भी तो तेरे भगवान, हम भी तो तेरे भगवान, तेरे ही सहारे हैं, तेरे ही सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे, हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे कि छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। माता कुंती ने कहा, अरे कन्हैया तू ये बता कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो सारी दुनिया तेरे अधीन है, तो मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझ पे तो विपत्ति बनी रहे, और विपत्ति बनी रहेगी तो मैं तेरा नाम लेती रहूंगी, और जब जब विपत्ति होगी मैं तेरा नाम लूंगी तो तू मेरे पास रहेगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तू मुझे विपत्ति दे दे। भगवान कन्हैया इतनी बात सुन करके बड़े रोए। कहा, अरे मैया तेरी ऐसी तमन्ना है तो जा, तेरे जीवन में आज से कभी दुख नहीं आएगा। तू दुख चाहती है तो तुझे दुख नहीं मिलेगा, लेकिन तू दुख चाहती किस लिए है कि मुझे गोविंद की प्राप्ति रहे, तो जा दुख तेरे पास ना आए और ये गोविंद तुझसे कभी दूर न जाए। भगवान कन्हैया ने माता को इस प्रकार सांत्वना देते हुए जाने को तैयार होते हैं, द्वारका जाना चाहते हैं, और जैसे ही रथ की पैंजनी पे पांव रखा भगवान कन्हैया ने
तो युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल नजर आए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे कन्हैया, इस दुख की घड़ी में तो आप हमारा साथ न छोड़ें। जब तुमने इतना निभाया है तो थोड़ा बहुत और निभा दीजिए। भगवान कन्हैया ने पूछा कि आखिर क्या चाहते हो? तो कहा कि जितने भी योद्धा इस समरभूमि में मरे पड़े हैं, कुछ तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी कुछ वीर गति पर जाने के लिए डटे हुए हैं। तो भगवान कन्हैया को एकदम याद आई और युधिष्ठिर को साथ ले माता कुंती, पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां पहुंचे जहां पर मरणासन्न अवस्था में पितामह भीष्म जी पड़े हुए। और जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे, देखा कि अब क्या किया जाए, किसके बारे में क्या सोचा जाए। भीष्म जी से कहा, अरे अंतिम चरण है, अब कुछ तो बता दीजिए। तो भगवान कन्हैया के इशारे को समझते हुए पितामह भीष्म ने कहा, जीवन में कुछ भी कीजिए, लेकिन मन में विसंगति पैदा हो जाती है जब कोई गलत काम करते हैं। गलत खाने से गलत विसंगति हो जाती है। और मैं ये चाहता हूं कि जीवन में कभी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी को कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ किसी को कोई बैर नहीं रखना चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूं। इस प्रकार से उपदेश कर ही रहे थे कि पीछे खड़ी हुई द्रौपदी एकदम से हंसने, और जब द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म ने कहा, अरे जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो ऐसे नहीं हंसती, आखिर हंसने का कारण क्या है? याद रखिए, द्रौपदी जब पहली बार हंसी तो महाभारत हुआ, और फिर जब दोबारा हंसी तो पितामह भीष्म ने कहा कि जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो ऐसे नहीं हंसती। अरे तेरी हंसी के पीछे कोई तो कारण है। तो द्रौपदी ने कहा, अरे पितामह, आज तुम उपदेश कर रहे हो, जो बात आज तुम कह रहे हो कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो क्या वो बुरा नहीं था? तुम्हें नहीं पता कि जब 5 पांडवों ने 5 गांव मांगे, उनको 5 गांव नहीं दिए गए? क्या ये गलत नहीं था? उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा। अरे उस दिन आपने क्यों कुछ नहीं कहा जब एक भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी खींची जा रही थी? क्या वो गलत नहीं था? क्या वो गलत नहीं था कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मार दिया? आज तुम्हें धर्म की बात की याद आ रही है? उन सब बातों को भूल गए क्या तुम? तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, उस समय में दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और जैसा मैं अन्न खा रहा था वैसा मेरा मन था, इसलिए मेरे मन में विसंगति हो गई। तो जैसा खाते हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर होता है। इसलिए जो हो गया वो मैंने नहीं किया, वो तो होना ही है। क्योंकि मानस में तुलसीदास जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण, और यस अपयस विदेहा। संसार में 6 घटनाएं भगवान के अधीन होती हैं। हानि, व्यक्ति कोई भी कार्य करे, कोई नहीं चाहता कि नुकसान हो, और लाभ, और कुछ भी करे यही चाहता है कि लाभ हो। जीवन, सहसा कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवन चाहते हैं। और मरण, मृत्यु को कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। यश, दुनिया में सब नाम चाहते हैं, अपयश बदनामी कोई नहीं चाहता। लेकिन ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है। यश अपयश विदेहा, ये सब भगवान के हाथ में है, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, और जो हो रहा है वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है।
जब लक्ष्मण जी ने स्वयं भगवान राम से कह दिया कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, तो निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। कौन किसको सुख देता है और कौन किसको दुख देता है? कोई न किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसलिए बेटी संसार की जितनी घटनाएं हैं वो भगवान के अधीन हैं, वो जैसे चाहता है वैसे ही होता है। इस तरह उपदेश करते हुए पितामह ने द्रौपदी को जो उसके मन में जो प्रश्न थे उनका उत्तर देते हुए समय आने पर अपने प्राणों को त्याग दिया। और इसके बाद बहुत सुंदर चरित्र, जहां पर जिस कथा को परीक्षित महाराज सुनने के लिए बैठे हैं, जिन्हें श्री सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, तो उन श्री परीक्षित महाराज के जन्म का बहुत अच्छा वृत्तांत आया है। भगवान भक्तों के मन की इच्छा पूर्ण करने के बाद द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और इधर उत्तरा का गर्भ पूर्ण हुआ, जिस गर्भ से भगवान के द्वारा जिस ब्रह्मास्त्र को जलाकर राख कर दिया गया और जिस पुत्र में दोबारा जान डाली गई, उस पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है महाराज परीक्षित। एक बार प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की। अब जिन परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, उन परीक्षित महाराज के लिए ये भागवत कथा का आयोजन चलता है। परीक्षित महाराज इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? उदर में रहने के बाद भगवान ने अपनी इच्छा के द्वारा परीक्षण करके जिनको नव जीवन दिया, उनका नाम है परीक्षित। लेकिन इनका जो सही नाम है वो है विष्णुरात। परीक्षित महाराज का जो सही नाम है वो है विष्णुरात। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और यहां से आगे का वृत्तांत आप व्यास जी द्वारा सुने। उससे पूर्व एक भजन हमारे राजकुमार मामा जी की तरफ से एक भजन सुन लीजिए, और उसके बाद यहां से आगे की कथा आप व्यास जी द्वारा सुनेंगे। सिरा दे आइए एक प्यारा सा भजन। और संसार के लोगों से, संसार के लोगों से और आसान किया करना, और जब कोई न हो अपना, और सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना।
कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बुलाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बुलाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। तुम ध्यान किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। भूल अरे बंदे ये देश वीराना है। मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है। इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। इस दुनिया में आकर तेरे वापस जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना।
मातु पिता नारी सब झूठे नाते हैं। मात पिता नारी सब झूठे नाते हैं। कोई साथ नहीं जाता सब यहीं रह जाते हैं। कोई साथ नहीं जाता सब यहाँ रह जाते हैं। प्रभु नाम न गाया तो हरे नाम न गाया तो नरकों में फिरा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा। हरि बोल। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना।